अधिकारियों लोग, प्रशासन लोग, हम हमारी मकान बनवाए जाए, हमारे मामला को सुना जाए। अधिकारी जाते हैं तो छेड़खानी का आरोप लगाती है। आपके साथ मारपीट की भी घटना हुई है? हाँ, मारपीट किसने है। मारा है आपको? और वही मीना मारी है, मुनक्का मारी है। मट्टी मिला देंगे आपको। आप आत्मदाह करने की भी धमकी हाँ दे रहे हैं? हाँ हाँ, हम अपनी जान दे देंगे सर। दो दरोगा को सस्पेंड करवा चुकी है, 2 लेखपाल को छेड़खानी का आरोप लगा चुकी है। छेड़खानी के आरोप से अधिकारियों को सस्पेंड करा दिया। हाँ, सस्पेंड करा दिया। आपने आज प्रेस वार्ता की है, क्या क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा यही था मेरी मैडम कि मेरी जमीन जो भूमि है, हमारा निर्माण नहीं हो पा रहा है। कौन सी भूमि, कहाँ की भूमि थी? ग्राम गौरा खास किस क्षेत्र में पड़ता है ये? कवड़िया ब्लॉक से पड़ता है। कौड़िया में। क्यों निर्माण नहीं हो पा रहा है? वो अपना मतलब वो अपना जमीन छकाना चाहती है। कौन? मुनक्का देवी, ये मुनक्का देवी कौन है? मेरे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी आपकी जमीन को हथियार हथियार ये कर रही है। आप कब से ये चल रहा है मामला? कर मैडम साल भर से हो गया। साल भर से। अभी साल। तक आप कहाँ थे? बहुत रिपोर्ट दौड़ाए तो तमाम अधिकारी लोग पहुंचाने लगे हम लोग। जब नहीं मेरा काम रुक जब काम बन रहा था, काम रुक जा रहा था, हम लोग सब सारे अधिकारी के पास काम रोक दिया जा रहा है। रोक दिया जा रहा था। वही मुनक्का देवी रोक रही थी। अच्छा, हाँ, क्या कारण थे काम रोकने के उनके? वो कारण ये थी मैडम कि वो जमीन हम लोग जब निर्माण कर रहे तो वो भी निर्माण करने लगती, दूसरी जमीन में निर्माण करने लगती थी। निर्माण करने लगी थी दूसरी जगह जी पे। सर। हाँ, आपने कौन कौन से अधिकारियों के पास जाकर जो है अपना ज्ञापन, अपनी समस्या के बारे में बताया है? एसएसपी साहब के यहाँ दिए हैं, थाने इंचार्ज को दिए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, डीआईजी साहब को दे चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं, उसके बाद कमिश्नर साहब को दे चुके हैं। सभी अधिकारियों ने आदेश तो बहुत अच्छा किया, बशर्ते स्थानीय पुलिस द्वारा कोई अस्थायी हमको मदद नहीं दिया गया, नहीं तो अभी तक हमारा मकान निर्माण अधूरा है। आप एक महिला है, आप जब थाने में और तमाम सारे प्रशासन के लोगों के पास जाती हैं, उस समय आप उनसे क्या मांग करती हैं? आप उनके साथ जाती होंगी ना, अपने परिवार वालों के साथ में? मैडम हम उतना नहीं जाते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम बच्चों को देखने में रहते हैं, यही सब जाते हैं। आपके साथ मारपीट की भी घटना हुई है? हाँ, मारपीट किसने है। मारा है आपको? और वही मीना मारी है, मुनक्का मारी है, पूनम मारी है, नीतू मारी है, रितिका मारी है और सालोनी मारी है। 2 उनका बेटे अंकित नाम है, छोटू नाम है उनका बेटे का, वही सब मारी। आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सोनू मारे हैं, गीत चंद मांगे हैं, पलटू। सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार से मान रहे हैं कि मेरा निर्माण हो जाए, घर बन जाए। जमीन के सारे कागज उपलब्ध है? जी मैम, सारे कागज मौजूद है। जब आपकी जमीन, आपके कागज सब कुछ उपलब्ध है, उसके बावजूद आपके पड़ोसी क्यों जो है वो जमीन को हथियाना चाह रहे हैं? माफिया है। कौन माफिया है? राम पलट मुनक्का देवी, उसका पेशा ही है कि दूसरों की जमीन को हथियाना। अभी तक जिसका उसका मकान का निर्माण जो हुआ है, उसका खुद उसका कागज नहीं, वो अवैध बना के रह रही। जिस घर में वो रहती है? जी, लगभग धीरे धीरे बहुत सारी जमीनें वो कब्जा करके रखी हुई है, जिससे सरकार को पुलिस प्रशासन भी उसका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी बेटियां जब भी पुलिस प्रशासन मदद करने की कोशिश करती है तो वो लगती है नंगा नाच कर। अधिकारी जाते हैं तो छेड़खानी का आरोप लगाती है। अधिकारियों के ऊपर लगाया जाता है हाँ, छेड़खानी का आरोप? हाँ, दो दरोगा को सस्पेंड करवा चुकी है, 2 लेखपाल को छेड़खानी का आरोप लगा चुकी है। छेड़खानी के आरोप से अधिकारियों को सस्पेंड करा दिया? हाँ, सस्पेंड करा दिया। बार यही धमकी देती है सभी अधिकारियों को, कोई मेरे काम में दखल देगा तो उसको हम झूठा छेड़खानी का आरोप लगा करके सस्पेंड करा देंगे, जेल करा देंगे। इसकी वजह से ना थाना सुनता है, ना लेखपाल पुलिस सुन रहे हैं, कोई मदद करने के लिए हमारा तैयार नहीं। आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई भी करते हैं, आप उनके पास गए? मंत्री जी के पास हमारा कम से कम 3 बार एप्लीकेशन पड़ा। मंत्री जी भी कहें कि दोबारा आना नहीं चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने हाथ से अधिकारियों को दिए हैं एप्लीकेशन। बार वो कहते हैं कि हमारे पास ये दोबारा नहीं, इसका निस्तारण किया जाए। बशर्ते वहाँ से आदेश तो सही होता है, पर थाने पर कोई भी आदेश का पालन नहीं होता है। रिपोर्ट लगा करके फिर से हमारे मामले को दबा दिया जाता है। थाना कौन सा है आपका? थाना चिड़वा ताल पड़ता है। अभी क्या सरकार से मांग कर रहे हैं आप? हम ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा मकान बनवा दिया सर। हम जब नहीं होगा, जो हमारा मकान बनेगा तो अपना आत्मा मट्टी मिला देंगे आपको। आप आत्मदाह करने की भी धमकी दे रहे हैं? हाँ।
हम अपनी जान दे देंगे सर। चाचा, क्या मजबूरी है जिसको लेकर आप आत्मदाह करते हैं? हम मजबूरी है सर, हमारी भूमि है, हमारी भूमि कब्जा कर रही है। हमारा दो डिसमिल के एक भूमि है, 60 डिसमिल के एक भूमि हमारा सर। आपकी ये जो भूमि है वो आपके घर के बगल में? हाँ, जो दो भूमि है तो है, उसमें दो डिसमिल जो भूमि है उसमें निर्माण करने लगती है, उसको बचाने चक्कर में रहते हैं। आज जो खेत में हम निर्माण कर रहे हैं दूसर सिवान में गोविंदपुर, तो तब हमको बनने नहीं देती है। मैम छोटे छोटे बच्चे हैं, छत लगा नहीं हुआ है, बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है, सब घायल हो रहे हैं, चोट लग रही है, पर इसमें कोई भी सीरियस मामले को नहीं उठा रहा है। तो चाचा, अभी आप प्रशासन से क्या मांग यही कर रहे हैं कि अधिकारियों लोग, प्रशासन लोग, हमारी मकान बनवाए जा, हमारे मामला को सुना जा, वरिष्ठ अधिकारियों से जा करके इसको सारा वो जा करके वहाँ लोग जाके स्थिति देखें हमारा क्या कर रहे हैं, मन माना क्या हम कर रहे हैं, तब कोई नजर में आएगा अधिकारियों की कि हाँ ये बात सही है, मांग सही है इनकी, हमारा मकान बनवाया जाए। आपके ऊपर भी हाथ उठाया गया था, हाथापाई हुई थी आपसे भी? देखिए सर, इस पर घाव लगा है, इस पर, और फिर भी इस पर घाव लगा है, अभी घाव है, फिर मूड पर लगा है, फिर पीठ पर लगा है, सब ईट चलाने लगती है, डंडा चलाने आपके ऊपर मारती है? हाँ सर, महिलाएं महिलाओं का पूरा ग्रुप बना के रखी हुई है। अच्छा। अपनी बेटियों को बुला लेती है, फिर 200-300 अलग गांव से महिलाएं बुला लेती हैं, बुला करके 200-300 महिलाओं की ग्रुप बनाई है सर। हाँ अच्छा। हाँ, कि जब महिलाएं हम ग्रुप बनाए रहेंगे कुछ कर नहीं पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मामला था वो जमीनी विवाद का है, और जिस तरीके से ये जो परिवार है वो सिर्फ एक मांग कर रहा है कि ये जो महिलाएं इनकी जमीन को हड़प रही हैं, कृपया करके प्रशासन के द्वारा उनकी जमीन को दिलाया जाए। खबर कैसी लगी, इस खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।